हम अपोजिशन पार्टी से और हुकूमती एलाइज से भी रब्ता करेंगे और हमारा पूरा कोशिश होगा कि ये जो PTIMF की बजट है, ये जो अवाम दुश्मन बजट है, ये जो गरीब दुश्मन बजट है, इसको हम रोके, अवाम को इस महंगाई का सुनामी से तहफ़्फ़ुज़ पहुँचा दे और इंशाअल्लाह ताला हम इस कोशिश में कामयाब होंगे। हम साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी अवामी राब्ता मुहिम जारी रखेंगे। हम अवाम तक पहुँचेंगे, सड़कों पर पहुँचेंगे, घर घर जाएंगे, अवाम तक ये बात पहुँचाएंगे कि उनके जमहूरी हकूक़, उनके इंसानी हकूक़ और उनके मुआशी हकूक़ ख़तरे में है। हुकूमत इन पे हमले कर रहे हैं। जो बात हम अगर सेंसरशिप की वजह से मीडिया के थ्रू नहीं पहुंचा सकते हैं, हम आवाम के सामने अपने पैगाम पहुंचाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये जो अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ है, ये जो अवाम दुश्मन रवैया है, ये जो हरकत पुतली हुकूमत है, हम इनको अवाम से जवाबदेह करवाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आज के बाद मैं वापस इस्लामाबाद जा रहा हूँ। वहाँ मुख्तलिफ़ सियासी पार्टी से हमारा राब्ता होगा। इंशाअल्लाह ताला मैं जमात उलमा इस्लाम का सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब से ख़ुद मिलूँगा और हम बात करेंगे आने वाले मल्टी पार्टी APC पे भी। इस पे भी हम ख्याल रखेंगे कि इस बजट को हम कैसे मिलके रोक सकते हैं और उसके बाद फिर जून 21 जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का सालगिरह भी है, जून 21 में मैं ख़ुद नवाब शाह में एक जलसा से ख़िताब करूँगा जहाँ से मैं बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी राब्ता मुहिम की शुरुआत करवाऊँगा। आप सबका शुक्रिया। बिलावल साहब, आपने भी कहा कि बजट को रोकेंगे। बजट अगर पास नहीं कर पाती हुकूमत तो हुकूमत गिर जाएगी। बजट पास ना हुआ तो उसके बाद क्या लाएमल होगा आपका कि अगर बजट को रोकेंगे तो क्या अब नई हुकूमत बनाएंगे? इस पर भी आप सोच रहे हैं? बजट के बाद हालात किस तरफ जाएंगे? देखो, आप बहुत दूर सोच रहे हैं और आप थियोरेटिकल सवाल के जवाब मांग रहे हैं। इस वक्त जो है हमारे सामने ये अवाम दुश्मन बजट है जो PTIMF की बजट है। हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल इदारे IMF जो है वो फ़ैसला कर रहा है कि हमारा वज़ीर ख़ज़ाना कौन होगा, हमारा स्टेट बैंक का गवर्नर कौन होगा, हमारा FPR का हेड कौन होगा। और उसके बाद जब ये बजट पेश हुआ तो हम सब हैरान थे कि किस तरीके से हुकूमत ने किसी चीज़ भी नहीं छोड़ा। हर जगह उन्होंने टैक्स बढ़ाया, जहां उनको मौका मिला उन्होंने अमीरों को रिलीफ दिलवाया, मगर गरीबों के लिए कोई ऐसा रिलीफ नहीं है। अवाम दुश्मन बजट में अवाम दुश्मन मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से हुकूमत बिलियनर बैंकर्स के लिए, स्टॉक ब्रोकर्स के लिए बेल आउट दिलवाता है। चोरों, डाकों, लुटेरों, करप्शन करने वालों के लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम होता है, मगर हमारा पंजाब का मजदूर, हमारा सिंध का हारी, हमारा खैबर पख्तूनख्वा का दुकानदार, हमारा बलोचिस्तान का बुजुर्ग, उनके लिए इस हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ में, इस हुकूमत की बजट में कोई रिलीफ नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये जो बजट है ये इतना बुरा बजट है कि ये पाकिस्तान के लिए मुआशी खुदकुशी है। अपने अवाम को बचाने के लिए, अपने गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए, अपने मेहनत कश और मज़दूरों को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए हम पर फ़र्ज़ है कि जो भी हम पे ताकत है हम उसको इस्तेमाल करें और इस बजट को रोके, इस मुल्क को मुआशी खुदकुशी ना करने दे। हुकूमत जाती है तो चले जाए। हमने मैं मौका दे रहा हूँ हुकूमत को, पहले भी मौका दिया कि अवाम दोस्त बजट प्रेजेंट करे। अवाम दोस्त बजट को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद वोट करेगी, लेकिन उन्होंने अवाम दुश्मन बजट प्रेजेंट किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है।
हम पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि हम पार्लियामान में ये रोके और हम सर के थ्रू वन बाय वन एक जो जनरल परसेप्शन है वो ये है कि जब भी PMLN के साथ पीपल्स पार्टी गई वो एन असर के वक्त आपका साथ छोड़ जाते हैं, ठीक हो गया, मतलब ये एक परसेप्शन है। जरदारी साहब भी कहते रहे कि मौलवी नवाज शरीफ जब भी कोई ऐसा वक्त आता है, मुश्किल आती है, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाते हैं। ऐसे में आप अब रिलाई कर रहे हैं PMLN के साथ इन फ्यूचर कि आप चीज़ें इकट्ठी करेंगे, बाहर निकलेंगे, वो आपको कोई इंश्योरेंस दे रहे हैं? देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना नज़रिया है, नून लीग की अपनी नज़रिया है, मुख्तलिफ सियासी जमातों का अपने नज़रियात होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के इतने मसाइल हैं, पाकिस्तान के अवाम के इतने मसाइल हैं कि हम नहीं समझते हैं कि कोई एक पार्टी इन मसाइल का हल निकाल सकते हैं। हम समझते हैं हमने सब मिलकर अवाम के मसाइल हल करना है, और जिससे बात करना पड़ेगा मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूँ। साथ साथ में मुझे ये भी कहने दें कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक नून लीग में एक नई क़यादत है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मैं मरियम शरीफ साहिबा, बाकी जो नौजवान सियासतदानों हैं इस मुल्क में, हमने एक लंबा इनिंग्स खेलना है। हमने लॉन्ग टर्म इस मुल्क में सियासत करना है, हमने लॉन्ग टर्म एक ट्रस्ट बिल्ड करना है। तो मैं समझता हूँ कि नून लीग जो है, मरियम शरीफ साहिबा जो है, वो वो सच्चाई के साथ चलेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं देखता हूँ जब मैं मरियम शरीफ साहिबा से मिलता हूँ कि मरियम शरीफ साहिबा में पंजाब की अवाम की दुख है, मरियम शरीफ साहिबा में पंजाब की अवाम की नाराज़गियाँ हैं, और मरियम शरीफ साहिबा जो है वो अपनी वालिद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लेट डाउन नहीं करना चाहेगी, और जिद्दोजहद करना चाहेंगी उसी ख्वाब के लिए जिस ख्वाब के लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 2007 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन करके हमने इस मुल्क को ये उम्मीद दिया था, इस मुल्क के अवाम को ये उम्मीद दिया था कि हमारा मुल्क जमहूरियत हो सकती है, हमारा मुल्क में जमहूरियत हो सकती है, और हमारे मुल्क में अवाम फैसले कर सकते हैं। और इस जद्दोजहद में सब सियासी जमातें, सब सिविलियन फोर्सेस को मिलकर काम करना चाहिए। मेरा सवाल था कि अगर बजट पास नहीं होता तो एक बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा, और इस तरह के बहरानों के बाद फिर वो बूट वाले आ जाते हैं। हाँ, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अपना बजट को रिव्यू करना चाहिए, अवाम दोस्त बजट पेश करना चाहिए, मगर फ़िक्र ना करें अगर ये हुकूमत अपना बजट पास नहीं करती फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना बजट पेश करेगी। अच्छा बिलावल साहब, ये बताइएगा जो मुश्तरका अलामिया पीपल्स पार्टी और नून लीग का जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि मिसाक़ जमहूरियत की रूह के मुताबिक जो है मामला चलेंगे, लेकिन आप दोनों जमातों ने स्पेस दी, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए, तीसरी जमात आई। अब इन फ्यूचर आप अपनी गलतियों से सीखेंगे, या ये नहीं है कि मुश्किलात से निकल के फिर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी शुरू हो जाएगी? देखो, इल्ज़ाम तराशी और सियासत तो चलता रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जमात है, नून लीग अपनी जमात है, हमारा अपना नज़रिया है, और अपने नज़रिए के मुताबिक हम अपना सियासी सोच, अपना मुआशी सोच देते रहेंगे। लेकिन हमने एक तरीक़ा से चलना है। सियासत में मुखालफत भी करते हुए का एक तरीक़ा होता है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में सीरियस सियासत हो, हम चाहते हैं इस मुल्क में सियासत अवाम के मसाइल पे हो, हम चाहते हैं कि इस मुल्क पे सियासत जो वज़ियातियात पे ना हो, वो नज़रिया पे हो। और इस पाकिस्तान को बनाने के लिए हमने सब मिल के काम करना है, जहाँ हम एक रिस्पेक्टफुल तरीके के साथ डिसएग्री भी कर सकते हैं और मसाइल का हल भी निकाल सकते हैं। अच्छा बिलावल साहब, ये बताएं कि ये जो एक फेज़ है, अगर ये गुजर जाता है बजट का, जैसे आपने कहा, ये भी बात हुई कि अगर नाकाम होती है तो इस बात के कितने इम्कानात हैं कि पीपल्स पार्टी और PMLN अगली पार्लियामेंट, इसी पार्लियामेंट में इसके अगले सिनेरियो में मिलकर हुकूमत बनाए? देखो, आप फिर से मुझसे वो थियोरेटिकल सवाल पूछ रहे हैं जबकि वो मौका ही टाइम ही नहीं हुआ, पॉइंट ही नहीं बना। इस वक्त जो अवाम की परेशानी है, जो मेरी परेशानी है, वो ये है कि ये अवाम दुश्मन बजट, गरीब दुश्मन बजट इतना बुरा है, ये नुकसान सिर्फ आप पे या मुझ पे नहीं होगा,
ये एक पाकिस्तान की आम आदमी पे होगा और हमने उनको बचाना है। जीत हार अल्लाह ताला के हाथ में होता है, लेकिन हम पूरा कोशिश करेंगे, दिल और जान की कोशिश करेंगे कि ये अवाम दुश्मन बजट पास ना। सर ये बताइए कि जस्टिस फायज ईसा का जो इशू है उस पर जुडिशल कमीशन ही क्यों ना फैसला करे, वो कल तो तकसीम हो गए, क्या पीपल्स जो सियासी जमातें हैं उस पर तो एक आज की बात हुई। देखो ये जो हमला है अदलिया पे, ये कोई सिर्फ जस्टिस फैज़ ईसा की मसला नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक जज की मसला नहीं है। दिस इज़ अबाउट द इंटेग्रिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द जुडिशरी। और हम समझते हैं कि ये एक साजिश के तहत हमारा अदलिया पे हमला है, ताकि 100% जो हमारे जजेस हैं, हर जज जो है वो हुक्म मान के चले। और हम समझते हैं कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए। जब मुशर्रफ के दौर में मुशर्रफ ने इसी तरीके से कोशिश किया कि वो हमला करे जुडिशरी पे, अपना सिलेक्टेड जजेस हो, तो पूरा कौम ने उसके मुखालफत की। वैसे ही आज कठपुतली हुकूमत ये साजिश कर रही हैं। कठपुतली हुकूमत का भी कोशिश है कि सिलेक्टेड हुकूमत हो, सिलेक्टेड अपोजिशन हो और सिलेक्टेड जुडिशरी हो। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ इसको कंडेम करती है, मगर इसको हर लेवल पे रोकने की कोशिश भी करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, मैंने आगे चल हट जाओ, मले किधर हो जाओ, मले